दिया था ये शीश दान में, क्यों कहलाए श्री गुल वरदानी। कौन है ये लखदाता, कौन है ये हारे का सहारा? दुनिया में इतने मंदिर, भोलेनाथ के मंदिर के बाहर लिखा ओम नमः शिवाय, मैया जी के मंदिर के बाहर लिखा जय माता की, हनुमान जी के मंदिर के बाहर लिखा जय श्री राम, मगर दुनिया में एकमात्र मंदिर खाटू नरेश का जिसके बाहर लिखा है हारे का सहारा, बाबा श्याम, हारे का सहारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जिस दरवाजे पे जाते ही ऐसा लगता है कि हम कहीं और नहीं, किसी देवता के पास नहीं, किसी भाई के पास, किसी मित्र के पास, किसी पिता के पास आए हो जो हमें गले लगाकर हमारी सारी उलझनों को सुलझाकर हमें भेज देगा। प्रेमियों, जिस तरह हिमाचल में प्रचार कम है उसी प्रकार पूरे भारत में भी प्रचार कम था। 2000 से पहले हजारों या लाखों जाते होंगे, मगर सन 2000 के बाद वो संख्या आज करोड़ों में हो चुकी है जो खाटू श्याम जी के दरबार में जाते हैं। आप खुद सोचिए कि नाहन बाबा का भजन होते हुए तो 50 साल हो गए, लेकिन नाहन में आज तक कीर्तन नहीं हुआ। ये प्रचार की ही महिमा है कि जहां से शीश बहकर सरस्वती में खाटू पहुंच गया, वही खाटू का राजा आज भक्तों के माध्यम से वापस सिरमौर पहुंच गया। ये उसी की महिमा है, किसी और की नहीं है। सुनिएगा जरा ध्यान से, कोई भी अव्यवस्था ना करे। बहन जी, बहन जी, ऐसे प्रसाद फेंकने से कौन से पुण्य के भागी बनेंगे आप? मुझे एक बात का जवाब दे दो। ऐसा प्रसाद फेंकने से पुण्य मिलेगा या पाप मिलेगा? आप खुद समझिए। हम प्रसाद नहीं फेंकते, प्रभु का भागी बनो। देखा देखी देखकर धर्म को मत चलाओ, धर्म को चलाना है शास्त्र से चलाओ, समझ से चलाओ। एक बहन का काम बन गया, रात को ठाकुर आया, बोला छतर चढ़ा देना, उसने छतर चढ़ा दिया, उसका काम बन गया। अब पड़ोसन ने पूछा तूने क्या किया? बोली छतर चढ़ाया था। उसने 10 छतर चढ़ा दिए तो भी बात नहीं बनी। उसने पूछा बहन तूने एक ही चढ़ाया था, तेरी बात बन गई। मैंने 10 चढ़ाए, मेरी क्यों नहीं बात बनी? वो बोली बहन मुझे ठाकुर जी ने कहा था और तुझे मैंने कहा था, बस फर्क इतना ही है। तुझे ठाकुर अगर कुछ बोला होता तो तेरी भी बात बन जाती। उसी तरह समझिए बात को। 10 मिनट रुक जाइए। बहन जी हाथ जोड़ता हूं, 10 मिनट रुक जाइए। पहली बार कथा सुनाने जा रहा हूं, यहां कोई अव्यवस्था ना करे दरबार से, गुजारिश मेरी। हारे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको पुकारा सामरे, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, हारे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा सामरे। चाहे ताली मत बजाना, चाहे मत गाना, लेकिन सुन लेना। इस कथा को सुनने मात्र से ही श्याम बाबा को अपने पास महसूस करोगे और मिलकर कहना हारे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा सामरे, हारे का तू है सहारा सामरे, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, कौन कौन सुनना चाहता है कथा बाबा की? एक बार इजाजत के लिए
जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली कौन कर रहा था? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाले श्याम जी? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरीक। बोलिए महाबली बर्बरीक की बर्बरी, 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 महाबली बर्बरी। बाल घुंघराले थे, बर्बर शेर की तरह थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरी। जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण करी। माता मौरवी के लाल है। बोलिए मौरवी के लाल की, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। ओ भैया ना समझ हो क्या? उनको वहां केले के लिए रोको, तुम्हें पानी के लिए रोको। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। इसके बाद एक भजन और गाऊंगा, उसके बाद इजाजत चाहूंगा, सुनिएगा ध्यान से। माता मौरवी के लाल है। जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण करी, और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति प्राप्त करने की सोची। मां के पास गए, बोले मां मैं भी कुछ शक्ति पाना चाहता हूं। मां ने सोचा कि मैं भी मां दुर्गा की तपस्या से शक्ति पाई हूं, ये भी मां दुर्गा की कृपा से शक्ति पाएगा। और मां ने आज्ञा कर दी, जाओ मां दुर्गा की तपस्या करो। और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना निकल पड़े बर्बरी बनाने। भोले मुझे शाम से मिला दे, बाबा शाम से मिला दे, मुझे शाम से मिला दे। और मां दुर्गा की तपस्या से 3 बाण प्राप्त हुए, जिसके कारण कहलाते हैं 3 बाणधारी की। और 3 बाण ऐसे थे जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। मां के पास गए, बोले मां मैं इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। मां ने सोचा कन्हैया की सेना तो कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। मां बोली जा, मगर जाने से पहले 2 वचन लेकर जा। पहला वचन, हारे का तू है सहारा सावरे, कि जो पक्ष हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। और दूसरा वचन कि रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले, सुन लेना,
सिर्फ शीश का क्या कारण है। वचन ले लिया था मां ने कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगे तो मना नहीं करेगा। निकल पड़े बरबरी। और जैसे मेरी मां शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, शिरगुल देवता किसकी सवारी करते हैं? ओ लीले घोड़े असवार खाटू वाला सामने दियो, लीले घोड़े असवार खाटू वाला सामने दियो रे मारो, सामने दियो और जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने अपने सारथी से कहा, ठाकुर देख कर आओ ये कौन है, ये लड़ेगा तो बाद में, इसको देखने से ऐसा लग रहा है मैं युद्ध हार गया। कन्हैया गए ब्राह्मण का रूप धारण करके। किसका किसका परीक्षा ले, छलिया है ना, रूप बदलता है। बोले बर्बरीक किधर जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु मैं युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, काम करने जा रहा है। शिरगुल देवता बोले ठाकुर हे ब्राह्मण देवता, मेरे जो तरकश में 3 बाण है ना, इसमें से एक ही चलाऊंगा। महाभारत के युद्ध में ना जीतने वाला बचेगा ना हारने वाला बचेगा। बोले 3 बाण धारी की। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था जिसपे लाखों पत्ते थे। बर्बरीक ने एक ही बाण चलाया और लाखों पत्ते भेज दिए, एक ही बाण से। ब्राह्मण देवता ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बर्बरीक ने कहा प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता को पता लग गया अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु मैं माता को वचन देकर आया हूँ। हरे हमने भी तुझको है पुकारा सबरे। ब्राह्मण के रूप में कौन है? भगवान श्री कृष्ण। बोले ये कैसा वचन दे दिया हारे का सहारा? अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तू कौरवों के पास चला जाएगा। कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो पांडवों की तरफ चला जाएगा। सुनना जरा ध्यान से। बोले इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। चलिया है ना, किसी का नहीं हुआ। जन्म लिया देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया। राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया। मंदिर भी बन जाएगा। चलिया है ना, कुछ भी कर देता, कैसे भी कारण से कर देता। बोला ये कैसा वचन दे दिया हारे का सहारा, कि ना तो तुम कौरवों के हो पाओगे ना तुम पांडवों के हो पाओगे। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक, कलयुग में
धरती के कल्याण के लिए शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध खेलना है। तो बर्बरीक बचे तुम, अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने अपनी माता को दूसरा वचन क्या दिया था कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा मना नहीं करूंगा। ब्राह्मण देवता की बात सुनते ही निकाली तलवार और बोले, प्रभु लो, ये मौलवी का लाल आपको वचन देता है, शीश का दान दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मोर मुकुट बंसी वाला अपनी झोली पसार कर अपना विराट रूप लेकर खड़ा हो गया। कृष्णा 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 मांगा शीश गदान मुरली वाले ने, मांगा शीश गदान मुरली वाले ने, निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, ओ दे दिया शीश उतार खाटू वाले शीश उतार कर दे दिया 14 साल के बच्चे को। कन्हैया ने कहा, तुम्हारी कोई इच्छा है क्या? अब ध्यान से सुनना प्रेमियों, यहां तक किस किस को समझ आ गई कथा? ताली बजाना जरा एक बार, शुक्रिया। अब ध्यान से सुनना। कन्हैया ने पूछा, बर्बरीक तुम्हारी कोई इच्छा है क्या? बर्बरीक ने यह नहीं कहा कि मुझे भगवान बना देना। समझना, आज हम सेवादारी बाद में करते हैं, पहले हमें मेडल चाहिए। दरबार में बाद में जाएंगे, पहले हमें अखबार में आना है। सेवादारी आप करते जाओ, मेडल देने की जिम्मेवारी उसकी है। साहब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। कन्हैया ने पूछा, क्या चाहिए? कोई इच्छा? बर्बरीक बोले, प्रभु योद्धा हूं, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। प्रेमियों ध्यान से सुनना, अब आपके हित की बात है, आपके समझ की बात है, इस धरती की बात है। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के उस शीश को अमृत पान कराया कि जब तक युद्ध चलेगा, निर्णय नहीं होगा, तब तक तुम्हारा यह शीश जीवित रहेगा। जाओ अमृत का पान कराना। अभी तक अमरता का वरदान नहीं दिया, अभी तक भगवान का वरदान नहीं दिया। सुनना, और उस शीश को आपके चूड़धार पर्वत पे, सिरमौर में स्थापित किया गया। उसकी ऊंचाई इतनी है कि आज भी अगर अच्छी दूरबीन हो, मौसम साफ हो, दिल्ली का लाल किला दिखता है वहां से। अगर आज शीश रखा गया, पूरा युद्ध देखा गया। वो शिला आज भी वहां है जिस पर शीश रखा गया, आज भी। आखिर में पांडव जीत गए। अब जैसे हम करते हैं ना, काम अच्छा हुआ तो किसने किया? मैंने। और गलत हुआ तो पोटा सावड़े करके। यही बात पांडवों में हो गई। युद्ध तो जीत गए,
मगर आपस में कुश्ती चालू हो गई, स्पर्धा चालू हो गई। किस चीज की? अर्जुन बोले मैंने जिताया, भीम बोले मैंने जिताया, नकुल बोले मैंने जिताया, सहदेव बोले मैंने जिताया, युधिष्ठिर बोले मैंने जिताया। लेकिन खुद पैसा कमाना और अपने मुंह से खुद को सेठ कहना सेठाई नहीं होती। सेठाई वो होती है जो गांव बोले फलाना सेठ हो। यही बात पांडवों के साथ थी, खुद ही लड़कर, क्योंकि और तो कोई बचा ही नहीं था जो उन्हें बता सके कि तुम में से योद्धा कौन। सारे कौरव तो मार दिए, पांडवों में 5 वो बचे। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले। दोनों हाथ उठाना, पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर करेंगे उनका अरदास, जाकर करेंगे उनका अरदास। गए। हे कन्हैया बताओ, युद्ध किसके कारण जीते? युधिष्ठिर के कारण या भीम के कारण? तब कन्हैया बोला पांडवों कैसी बातें करते हो, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, और जो सारथी होता है वो दाएं बाएं नहीं देखता, वो सीधा देखता है, और जो सीधा नहीं देखता वो, हाँ, मैं तो तुम्हारी रथ चला रहा था। पांडव बोले प्रभु बता दो, अगर नहीं बताया तो हम जीत कर भी हार जाएंगे। तब कन्हैया बोला सच में जानना चाहते? बोले हाँ। तो बोले एक बार झोली मैंने पसारी थी, अब एक बार झोली तुम पसार दो। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले श्री गुरुदेव, जाकर करेंगे उनको अरदास। गए। अब सुनना, भगवान बनने से पहले क्या पुकारा कन्हैया ने? बोले हे हारे के सहारे, हे 3 बाणधारी, हे लीले के असवार, हे मौरवी के लाल, हे लीले के असवार, बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? किसके कारण युद्ध जीते? प्रेमियों, सिरमौर में पधारे 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण। सिरमौर में जहां भोलेनाथ बैठे, बर्बरीक के शीश से आवाज आई, हे पांडवों किस चीज का घमंड करते हो? मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चमकता दिखाई दिया। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था। तुम्हें तो सिर्फ मोहरा बनाया गया था। ये पूरे रचयिता भगवान श्री कृष्ण थे। प्रेमियों, जब हम खुश होते हैं तो हम पता नहीं सामने वाले को क्या कुछ दे देते हैं। भगवान कृष्ण में कितने खुश हुए होंगे और बोले जा बर्बरीक वरदान दिया तुझे। अब सुन लो क्या वरदान दिया गया सिरमौर की धरती से कि जा बर्बरीक, कलयुग में जिस चीज को मैंने अभी अमृत पान करा रखा है, तुम्हारे इस शीश को सदैव के लिए अमरता का वरदान देता हूं। दूसरा वरदान कि कोई श्याम पुकारेगा कलयुग में तो उसकी मदद ये मुरली वाला श्याम नहीं, तो खाटू वाला श्याम बनकर मदद करेगा। तीसरा वरदान, तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया था तुम हारे के सहारे बनोगे। जाओ, तुम्हारे भक्तों को वरदान देता हूं,
जो भी तुम्हारे दरबार में पहली बार कथा सुनकर कुछ भी मांग कर चला जाएगा, उसको दुनिया की कोई ताकत दोबारा हरा नहीं पाएगी, तुम्हारे का सहारा बनेगा। चौथा वरदान, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारी मान्यता बढ़ती जाएगी। पांचवा वरदान, ये कलयुग के देव नहीं है, कलयुग के देव नहीं है, ये कलयुग के तारनहार हैं। कलयुग के देव तो जब होंगे तब होंगे, लेकिन उससे पहले हमें कौन तारेगा? ये वही कलयुग के तारनहार हैं। महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है, बाबा शीश का दान दिया है। खुश हो करके आपको कृष्ण ने ये वरदान दिया है, बाबा क्या वरदान दिया कि जैसे ही कलयुग शुरू होगा, सूर्य की किरणें आरती उतारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, पूजा हो तेरी दुनिया जब तक छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार, ओ बाबा मरते जब तक छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार, ओ बाबा। सच बताना, पहली बार कथा किस किस ने सुनी है बाबा की? झूठे हाथ